हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अंकित। अभी नीट में बचे 7 से 8 दिन। और अभी अगर सबसे ज़्यादा कोई सब्जेक्ट से बच्चे परेशान हैं तो है फिजिक्स, क्योंकि केमिस्ट्री लोग इजीली कर लेते हैं और बायो भी इजीली कर लेते हैं और वहाँ से अच्छे स्कोर भी बच्चे मैक्सिमम कर लेते हैं। बट जो फिजिक्स वाला पार्ट है काफ़ी टफ लगता है, या फिर बहुत सारे बच्चे फिजिक्स को समझ ही नहीं पाते कि फिजिक्स में करना क्या होता है, कैसे करना होता है। और जो मोर देन 60% स्टूडेंट है वो तो डर से ही छोड़ देते हैं। मैंने 2023 का एग्जाम दिया था नीट का, उसमें मेरे फिजिक्स में 140 प्लस मार्क्स आए थे। तो मुझे अच्छे से आइडिया है कौन से टॉपिक से सवाल आते हैं, कौन से टॉपिक से सवाल नहीं आते, कौन से टॉपिक हमें छोड़ना चाहिए और कौन से टॉपिक हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो आज मैं आपको 40 टॉपिक्स देने वाला हूँ। काफ़ी छोटा छोटा टॉपिक है और ये सारे टॉपिक को आप 20 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। इसको कंप्लीट कैसे करना है? अगर आप कोई भी टीचर का वन शॉट उठाना, जहाँ पे टॉपिक पढ़ाया गया वहाँ पे बस पढ़ लेना। इस सारे टॉपिक्स पढ़ने से पहले आप एक चीज़ बिल्कुल दिमाग में मत लाना कि आपको बेसिक मैथ नहीं आते, ये नहीं आते, वो नहीं आते। जो भी चीज़ आपको नहीं आते, जो टॉपिक पढ़ लो वहीं पे टीचर आपको समझा देंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत यूज आता है तो वहीं पे टीचर मैक्सिमम टीचर समझा देते हैं। और ये रिसर्च में मेरे साथ हेल्प की है आशुतोष भाई, उनका एक काफ़ी अच्छा योगदान है। तो थैंक्स टू आशुतोष ब्रदर, जिसके कारण ये वीडियो बन पा रही है और जो सारे टॉपिक्स आ पा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूँ इसको करना कैसे है। बस आप एक दिन निकालना, 1 से 1.5 दिन, 20 घंटा दे रहा है आपको, 20 से 24 घंटा। ये सारे टॉपिक्स आप कर लेना, जो भी टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ। 41 टॉपिक्स कर लेना। इसके बाद इन टॉपिक से सारे रिलेटेड PYQ देखना। आप मैक्सिमम PYQ आपको इसी टॉपिक से मिलेंगे। जितना आप कोई भी चैप्टर से उठाना, देखना जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या फिर जो आपके मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, इन्हीं सारे टॉपिक से मिलेंगे। तो आप मोर देन 100 मार्क्स, मैं तो मिनिमम बता रहा हूँ 100 मार्क्स, अगर आपने अच्छे से कर लिया तो 120 मार्क्स तक भी जा सकते हो। और 7 दिन में इसे करना आसान है। अगर आपने कर रखा है फिजिक्स अच्छे से तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। अगर जीरो पे हो, बिल्कुल ही जीरो पे हो, तो प्लीज सब चीज छोड़ देना। जिस ऑर्डर में आपको ये सारे टॉपिक्स बता रहा हूँ उस ऑर्डर में सारे टॉपिक्स आप कर लेना। करना कहाँ से? यूट्यूब के वन शॉट से करना है। सारे टॉपिक्स आपको 20-20, 30-30 मिनट में आप इजिली कर लोगे। 20 मिनट में आपको मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखो कौन से टॉपिक करना है। एस आई यूनिट डायमेंशंस। देखो डायमेंशन से एवरी ईयर एक सवाल पक्का आते हैं। तो यूनिट डायमेंशन में जो डायमेंशन वाला पार्ट है वहां से तो एक क्वेश्चन फिक्स्ड है, तो उसको तो आप अच्छे से कर लेना। फ्री में 4 मार्क्स आपको मिल जाएगा, जो काफी इजी भी है। दूसरा है इरर एनालिसिस एंड स्क्रू गॉज। इससे आप 1 से 2 सवाल मिलते हैं, क्योंकि एडिटेड डायमेंशन से हमारे 3 सवाल देखने को मिलते हैं। तो इससे 1 या 2 सवाल पक्का देखने को मिलेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पे 3 टॉपिक दिए, यहाँ से 3 सवाल पक्का आएंगे। इसके बाद है मोशन अंडर ग्रेविटी। इसके बाद फिर प्रोजेक्टाइल मोशन, एनर्जी कंजर्वेशन एंड पावर। देखो कुछ टॉपिक्स मैं आपको दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको दे रहा हूँ। तो कभी ये दिमाग में मत लाना कि भैया मुझे तो वो टॉपिक नहीं आते, मैंने वो चैप्टर नहीं पढ़ा, तो समझ में आएंगे क्या? आप सब कुछ समझ में आ जाएंगे। दिमाग से सारी चीजें क्लियर कर दो, सब कुछ समझ में आ जाएंगे। बस तुम समझने के लिए रेडी रहो। तुम पहले ही डर के बैठ जाते हो भाई कि फिजिक्स मेरे से नहीं होगा, फिजिक्स मेरे से नहीं होगा। तुम्हारे से नहीं होगा तो किससे होगा भाई? मैंने 40 दिन पढ़ के, 30 से 40 दिन अच्छे से पढ़ के फिजिक्स में 140 स्कोर कर लिया था। तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? बस इस चीज को दिमाग में ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद कोलिजन से कर लेना COM, सरफेस टेंशन, थर्मल एक्सपेंशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऐसे करके मैंने सारे टॉपिक्स यहाँ पे डाल दिया है, तो आप देख सकते हो सारे टॉपिक्स मैंने डाल रखा है। और जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। बस आपको 20 से 30 मिनट सारे टॉपिक्स पे देने हैं। इससे ज्यादा बड़ा कोई टॉपिक है भी नहीं। 20 से 30 मिनट आपको देने हैं। 10 से 15 मिनट इन सारे का PYQ में लगा देना। और जो PYQ आपसे ना बने, सुनो ध्यान से सुनना, आपने सवाल लगाना स्टार्ट कर दिया, आपसे PYQ नहीं बन रहे, ठीक है, या फिर सवाल नहीं बन रहे, कुछ भी मत करना है। सबसे पहले जाना है उसका सोल्यूशन देखना है, ठीक है। दिमाग को शांत करना, उसका सोल्यूशन देखना कि भाई क्यों नहीं बन रहा है मेरे से, कौन से कंसेप्ट मेरे से लैग हो रहा है, कि कौन से कंसेप्ट ऐसा है जो मुझे नहीं आ रहा, जो इस सवाल में लगाना है या जो इस फॉर्मूला इसमें लगाना है। उस कंसेप्ट में जाके काम करना, उसका सॉल्यूशन देखना। सॉल्यूशन देखने के बाद सॉल्यूशन को बंद करना। फिर कंसेप्ट सीख के वापस से खुद से बनाने हैं। फिजिक्स आप कितना भी पढ़ लो, अगर आप खुद से सवाल नहीं लगा पा रहे हो तो एग्जाम में आपसे सवाल नहीं बनेंगे। और खुद से सवाल कैसे लगेंगे? जब आप चीजों को पढ़ो, आप सोल्यूशन देखो कि कैसे कौन से कंसेप्ट मेरे से नहीं बन रहे हैं, उस कंसेप्ट को सीखो, वापस से ट्राई करो लगाने का। और ये मत बोलना कि लास्ट के 7 दिन में फिजिक्स करना जरूरी है क्या? फिजिक्स के भाई अगर आपका टारगेट मार्क्स मोर देन 500 है तो फिजिक्स आपको करना ही होगा। अगर आप नहीं कर रहे हो फिजिक्स का मतलब फिर कि आपका 500 नहीं आ सकते। देखो केमिस्ट्री और बायो से मैक्सिमम कितना आप स्कोर कर सकते हो? 400, 450, उससे ज्यादा नहीं स्कोर कर सकते हो। मुझे पता है जिसका फिजिक्स 0 है तो ऐसा नहीं कि वो 180 मार्क्स केमिस्ट्री में स्कोर कर ही लेगा। तो भाई अगर आपका टारगेट मार्क्स 500 है, मोर देन 500 है, तो फिजिक्स आपको करना ही होगा। और ये बचे हुए 7 दिन में बस आप 1 से 2 दिन दो, ये सारे टॉपिक्स को आप इजिली कर लोगे। मैं बोल रहा हूँ कर लोगे मतलब कर लोगे। ये सारे टॉपिक करने के बाद 2 पेज में सारे टॉपिक्स का नोट्स नहीं बनाना है, नोट्स बिल्कुल भी नहीं बनाना है सारे टॉपिक्स का। बस 2 पेज में आपको सारे टॉपिक्स का फॉर्मूला सीट बना लेना। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है या फिर जो इंपॉर्टेंट हमारा वो है थ्योरी जिससे सवाल बनते हैं, देख लेना सवाल में क्या क्या चीजें पूछ रहे हैं, क्या क्या चीजें नहीं पूछ रहे, वो चीजें लिख लेना है। और इसको 2 दिन करने के बाद
अगले 4 से 5 दिन तक आपको कंटिन्यूअस इस सारी चीज़ों को रिवाइज़ करना है और पीवाईक्यू लगाना है। बस इतना कर लो, आपके 100 प्लस मार्क्स मिनिमम आ जाएँगे ईज़िली फिज़िक्स में, ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? तो बस जो टॉपिक आपको दिया हूँ, दिमाग से ये कचरा निकाल दो कि फिज़िक्स मेरे से नहीं होगा, आपसे ही होगा फिज़िक्स, और जो फिज़िक्स का डर है, वो भी अपने दिमाग से निकाल दो। आपके पास 7 दिन बचे हैं। इसे डू और डाई कंडीशंस मान लो और अच्छे से बस अपना 100% एक लास्ट चांस दे दो फिज़िक्स को। फिज़िक्स आपसे बनेंगे, यहाँ भी और एग्ज़ाम हॉल में भी। और इन सारे का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ है? डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे 4500 से ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं। वहाँ पे मैं डेली टारगेट वगैरह भी देता हूँ, तो आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे शॉर्ट नोट्स भी है, तो वहाँ पे आप जुड़ के हेल्प ले सकते हैं। फिर भी आपको अगर मेरे से कुछ डाउट है, पर्सनली आप पूछना चाहते हैं, तो यू कैन टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप। माय व्हाट्सएप नंबर इज़ आल्सो गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। पॉजिटिव रहना है और पढ़ते रहना है। आपसे ही होगा, आपसे ही होगा और आपसे ही होगा।